दोस्तों इस वीडियो में हम मोबीक्विक पर्सनल लोन अप्लाई करना सीखेंगे। मोबीक्विक पे जब भी लोन अप्लाई कीजिएगा बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है, क्योंकि मोबीक्विक पर पे लेटर भी है। अगर आप गलती से उसे एक्टिवेट करते हैं तो उस पैसे को आप अपने बैंक में नहीं ले पाएंगे, उससे सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो आपको हमेशा मोबीक्विक पर्सनल लोन ही अप्लाई करना है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोबीक्विक पे लेटर और पर्सनल लोन दोनों में क्या डिफरेंस है। साथ के साथ अगर हम पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो इसका क्या इंटरेस्ट रेट है, कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है और कितने टाइम के लिए हमें मिलता है। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम अमाउंट देखें तो हम पर्सनल लोन की बात करें तो आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें एनुअली तो 9% से स्टार्ट होता है और ये 36% तक जा सकता है। तो अगर 36% लगता है तो मंथली आप मान सकते हैं 3% के आसपास हमें मंथली देना होगा। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 3 महीने से लेकर 24 महीने के लिए लोन ले सकते हैं। इस पर प्रोसेसिंग फीस लगता है 2% से लेकर 4% तक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि किन के साथ मिल करके ये लोन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि जैसे मानिए कि अगर हमें या फिर किसी को भी 50,000 रुपये का जरूरत है, अगर हम लोन लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा और 50,000 के लोन पर कितना हमें एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो देखिए, अगर हम 50,000 का लोन ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है 16% और अगर हम 1 साल के लिए लेते हैं तो हमारा EMI बनेगा 4,537 रुपया और इस पर टोटल इंटरेस्ट लगेगा 4,444 रुपया। और अगर इस पर 2% का प्रोसेसिंग फीस लगता है तो 1,000 रुपया ये कट किया जाएगा। तो यहाँ पर 1,000 रुपया कट करके 50,000 में से ये 49,000 हमारे बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट जोड़ करके ये पैसा आपको वापस करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपको 1 लाख रुपए का जरूरत है तो यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ पे जब चीजें देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस पर लोन कैसे अप्लाई करेंगे। तो लोन अप्लाई करने के लिए इसको डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा। तो OTP यहाँ पे ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। तो OTP से वेरीफाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप इस एप्लीकेशन में क्यों आए हैं। तो जैसे हम इसमें लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चाहें तो यहीं से लोन वाले पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे एक ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर द ऐप। यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कि ये पे लेटर है या फिर पर्सनल लोन है। तो एक बार हम इस पर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे। तो जब इसके होम पेज पे आ जाएंगे तब हम देखते हैं कि यहाँ पे लोन का सेक्शन कहाँ है और पे लेटर का सेक्शन कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले आप थोड़ा सा नीचे आइएगा। यहाँ पे कई ऐसे सेक्शन है जैसे एजुकेशन फी और यहाँ पे लोन का, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल सर्विस का जो सेक्शन है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्रेडिट एंड्स लोन में यहाँ पे ये लोन है और ये पे लेटर है। तो यहाँ पर देखिए, कभी भी आपको EMI ये लोन वाला ही अप्लाई करना है। पे लेटर जैसे मैं आपको बताया कि अगर आप एक्टिवेट करते हैं तो इसे शॉपिंग वगैरह ही कर पाएंगे, बैंक में नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो जस्ट इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी के टाइम में इसमें लोन अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है। जैसे बताया जा रहा था 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और लोअर इंटरेस्ट रेट पर 100% डिजिटल प्रोसेस होगा और EMI वगैरह अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को हमें परमिशन देना होगा। तो जस्ट यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अब हमसे बोला जाता है कि आपको KYC करना होगा, आधार वेरिफिकेशन। तो जस्ट यहाँ प्रोसीड टू KYC पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल एंटर करके यहाँ पे KYC कंप्लीट करेंगे। तो आपके नंबर पर OTP आएगा, डाल करके वेरीफाई करेंगे तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हमसे सेल्फी मांगा जाता है। तो यहाँ टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और एक सेल्फी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, और अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है, कोई खुद का काम है तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप क्या जॉब करते हैं, मतलब क्या बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे काफी सारा ऑप्शन आता है, जैसे आप ट्रेडर हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आप करते हैं उसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें और भी कुछ डिटेल भरना होगा।
जैसे अपने फादर का फुल नेम, अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मंथली इनकम। तो ये डिटेल एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है और यहाँ पे अभी हमें बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आपको कितना तक का लोन मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ सेकेंड तक वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे लिए पूरे 1,50,000 का अप्रूवल दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि जब तक मनी विड्रॉल नहीं करते हैं तब तक इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें कि अगर हम इस पैसे को लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर देखिए पर मंथ के हिसाब से 3%। तो यहाँ पर देखिए 3% पर मंथ यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। तो जो भी आपका अप्रूवल है इसको देख सकते हैं। अगर आप इसे लेना चाहें तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक का डिटेल मांगा जाता है कि कहाँ पे अमाउंट लेना चाहते हैं और किससे आप ऑटो सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आप यूपीआई से भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैन्युअली बैंक भी ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे बैंक चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमसे बैंक का डिटेल मांगा जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि अब आपको ऑटो सेटअप करना होगा, तो किससे ऑटो सेटअप करेंगे। तो जो आप अभी अभी बैंक ऐड किए हैं उसी से ही ऑटो सेटअप भी करना होगा। तो यहाँ पे अब हमसे पूछेगा कि किससे ऑटो सेटअप करेंगे, अपने डेबिट कार्ड से या फिर इंटरनेट बैंकिंग से। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग को चूज करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप चाहें उसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे हमसे पूछेगा डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग पे रहने देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आ जाएंगे इंटरनेट बैंकिंग के पेज पर। तो यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके बैंक में जो भी नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को दोनों को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे लिमिट को थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जैसे इनकम प्रूफ प्रॉपर नहीं है इसलिए लोन लिमिट को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया। पहले इसमें लिमिट था 1,50,000 का और यहाँ पे अभी 1,30,000 के आसपास यहाँ पे अप्रूवल दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह होता है वो पहले ही कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब हमसे बताया जाता है कि यही अमाउंट आपको लेना पड़ेगा और कम से कम यहाँ पे 10,000 ले सकते हैं, नहीं तो 20,000 और नहीं तो पूरा ये पैसा ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें कि 10,000 से कम लें, 8,000, 9,000, तब आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं पूरा अमाउंट लेना चाहूंगा तो जस्ट यहाँ फुल को चूज करेंगे तो ये पूरा अमाउंट आ जाएगा और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि ये पैसा कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 15 महीना, 18 महीना और 21 महीना, और साथ के साथ यहाँ पे ईएमआई भी देख सकते हैं। तो जैसे 21 महीना ये ठीक है क्योंकि ईएमआई थोड़ा सा कम है। इसमें और भी कोई डेट चूज करना चाहें तो इस पर क्लिक करके चूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं 21 महीने ही रहने देता हूं और यहाँ सिलेक्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पेज को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ पे 21 महीने का लोन है, आपका ईएमआई क्या बनेगा, और यहाँ पर देखिए डिसबर्समेंट अमाउंट आपका ये है 1,19,891 रुपया, लेकिन ये आपके बैंक में आएगा इतना क्योंकि प्रोसेसिंग फीस और यहाँ पे प्रे ईएमआई ये पहले ही कट जाता है। तो इतना में से ये कट के आपके बैंक में इतना आएगा। 3% पर मंथ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, 21 महीने के लिए है और आप अपना ईएमआई वगैरह देख सकते हैं। तो इस पेज को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ठीक है तो जस्ट नीचे प्रोसीड टू विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए योर लोन हैज स्टार्टेड, और यहाँ पर देखिए लोन का पूरा अमाउंट और यहाँ पे सभी डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें बताया जाता है कि अब आपको कुछ टाइम तक वेट करना होगा और कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लोन अप्लाई किया जाता है।